हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आ गए हैं सीटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ईवीएस का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सब वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। किसका समर्थन नहीं करती है? फटाफट जवाब दीजिए। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों की खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो फटाफट जवाब दीजिए, एक का कौन सा विकल्प सही है? तो एक का पहला ही विकल्प से बच्चे कम गलतियां करें। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, का जो हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? सब ठंडा रेगिस्तान है। जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग। फटाफट जवाब दीजिए, एक का कौन सा विकल्प से है? तो एक का दूसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से है, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए। बीज नहीं है सो पूछ रहा है, गेहूँ, काला मिर्च। अगला ऑप्शन दो और है, साबूदाना और सौंफ। तो फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है? तो तीन का तीसरा विकल्प से साबूदाना क्या है? बीज नहीं है और बाकी सब बीज है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि क्या है? यह बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थिति क्या कर रहा है? यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। फटाफट जवाब दीजिए, 4 का कौन सा विकल्प से है? तो 4 का चौथा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर क्या करती है? प्रदान उपलब्ध कराता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या चेचक। फटाफट जवाब दीजिए, 5 का कौन सा विकल्प सही है? तो 5 का पहला विकल्प सही है। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प सही है, रुके या इकट्ठे हुए पानी से हमें मलेरिया हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? जोड़ा कौन सा ठीक है? असम का बिहू, उड़ीसा का भरतनाट्यम, तमिलनाडु का लावनी या कर्नाटक का कथक। फटाफट जवाब दीजिए, 6 का कौन सा विकल्प से है? तो 6 का एक पहला विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प से है, असम का बिहू। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? पौधे के लिए क्या है? नहीं है। भोजन भंडारण या संचित करना। फटाफट जवाब दीजिए, 7 का कौन सा विकल्प सही है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 7 का दूसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहती? फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प से है? ततैया या बड़ा चींटी, दीमक या मकड़ी। फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प से? तो 8 का चौथा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? मकड़ी। मकड़ी क्या करती है? एक जगह नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम क्या कर रहा है? मच्छरों के प्रजनन के रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि क्या है? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिसमें मच्छरों का प्रजनन थम जाती है। ठीक है, मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत पे फंस जाते हैं। फटाफट जवाब दीजिए, 9 का कौन सा विकल्प सही है? तो 9 का पहला ही विकल्प से। कौन सा विकल्प से? पहला ही विकल्प से। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या करते हैं? काट देती हैं, और जिसमें मच्छर का क्या होता है? प्रजनन थम जाती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का क्या है? थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा। फटाफट जवाब दीजिए, 10 का कौन सा विकल्प से है? तो 10 का पहला विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से है, भोजन। 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है
पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित क्या करता है, नहीं करती है। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित करना या विषयानुसार उपागम। फटाफट जवाब दिए 11 का कौन सा विकल्प सही है। तो 11 का तीसरा विकल्प सही है, यानी गलत है। तुमको क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो गलत ही हम जवाब दे। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। बुगला भैंस पे बैठता है क्योंकि बोगला तथा भैंस की सहजीवी का संबंध है। बोगला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बोगले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में क्या करती है, मदद करती है। बोगला भैंस को डराना चाहते हैं। फटाफट जवाब दीजिए 12 का कौन सा विकल्प सही है। तो 12 का पहला विकल्प से, कौन सा विकल्प से, पहला विकल्प से बोगला तथा भैंस का क्या होता है, सहजीवी का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। पहले क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद विकल्प देखेंगे। मनुष्य के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन पचाने में सहायता करती है। क्षारीय, उभय धर्मी, उदासीन या अम्लीय। फटाफट जवाब दीजिए 13 का कौन सा विकल्प से है। तो 13 का चौथा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है, चौथा, अम्लीय। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। करा है पर्यावरण शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसके समृद्ध करने का पर्याप्त है। क्या है तात्पर्य, करने का क्या तात्पर्य है। पाठ्य वस्तु से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्यचर्या से बाहर जाना। फटाफट जवाब दीजिए 14 का कौन सा विकल्प से है। तो 14 का पहला विकल्प से, कौन सा विकल्प से, पहला विकल्प सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां है। फटाफट जवाब, चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण या सैमपट का उपयोग या उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा विकल्प से है, उपयुक्त में से सभी, यानी 15 का डी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से, डी विकल्प से है। 16 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन क्या कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह क्या हो, एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो या उपयुक्त में से सभी। तो 16 का कौन सा विकल्प से है, डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प से है, डी विकल्प सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, करा है विद्यालय में मिड डे मील क्या करा है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। कौन सा सबसे प्रासंगिक है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो 17 का कौन सा विकल्प से है। तो 17 का बी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है, बी विकल्प से है। यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। स्कूल बैग का कम वजन, पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में अध्यायों की कम संख्या, बोझ का भार कम करने की जरूरत या पर्यावरण पाठ्यक्रम को आधा काम करने की जरूरत है। फटाफट जवाब दीजिए 18 का कौन सा विकल्प से है। तो 18 का सी नंबर विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है, सी नंबर विकल्प से। बोझ का भार होता है, बोझ का भार कम करने की जरूरत। चलिए अगला, अच्छा लास्ट हो गया। अब आप लोग बताएंगे कमेंट करके 18 में से आप लोग का कितना सही हुआ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि, और लाइक कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।